अभी तक तो कोई नहीं था बंगला घुसपैठी। किसी जनता का आप वोट काट दोगे, उसके बाद उसको बांग्लादेशी कैसे घोषित कर दोगे? राजीव गांधी, संजय गांधी का ही नाम न लें तो इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। 15 साल में कितने घुसपैठी बांग्लादेशी अपने देश भेजे गए, ये तो अमित शाह जी बता ही दें। 1000-2000 से ज़्यादा नहीं भेजे गए। पुलिस इनके पास, मिलिट्री इनके पास, BSF इनके पास, सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां इनके पास। इसका मतलब इनका शासन फेलियर है, तो गद्दी छोड़ देना चाहिए ना। गृह मंत्री जी से खुद ये सवाल पूछना चाहिए। अगर जरा से भी शर्म है तो उनको इस्तीफा देके पद छोड़ देना चाहिए। अमित शाह जी ने कहा है कि जो वोटर अधिकार यात्रा निकाले राहुल गांधी, वो सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने के लिए निकाल रहे हैं। बस बंगला घुसपैठी आए कब भाई? भाजपा की सरकार में आ गई क्या? इसका मतलब कि अमित शाह जी बुलाए हैं बंगला घुसपैठी को। अभी तक तो कोई नहीं था बंगला घुसपैठी। किसी जनता का आप वोट काट दोगे, उसके बाद उसको बांग्लादेशी कैसे घोषित कर दोगे? और कहे कि 6 महीना विदेश नहीं जाते हैं तो नींद नहीं आती है राहुल गांधी के लिए। प्रधानमंत्री जी कितना बार जाते हैं विदेश? वो तो विश्वगुरु हैं। अरे विश्वगुरु नहीं है। हाँ। जनता क्या वोट चोर कभी कोई प्रधानमंत्री को बोला था? वोट चोर गद्दी छोड़ कभी छोटा छोटा बच्चा बोलना चालू कर दिया। अब शर्म के मारा इनको खुद इस्तीफा दे देना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। लेकिन कौन बोले? अरे अमित शाह जी देखिए कितनी सही बात कहे हैं कि वाकई घुसपैठियों को मतलब उनके खिलाफ कोई चले ना, इसलिए उनके लिए घुसपैठिया आज पैदा हो गए कि प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी बुला लिए उनको बांग्लादेशी को यहाँ भारत में। जैसे चीन को बुला के कब्जा करवा दिए, ये तो सब दुनिया देख लिया। तो मतलब सहमत नहीं अमित शाह के बयान से? अरे पूरा देश बिक रहा है। कौन आदमी, कौन नागरिक सहमति होगा बताओ? इतनी भीड़ लगी रहती है बीजेपी की, इतने लोग जय जय करते हैं अमित शाह जी के। कौन से भीड़ लगे? कार्यालय चले जाओ, एक गाड़ी तुमको नहीं मिलेगी, ना एक आदमी इनका झंडा उठाने वाला मिलेगा, ना एक आदमी रैली मिलेगा। कितनी कुर्सी बिहार में कितनी कुर्सी टूट गई बताओ हमको? अरे वो तो उत्साह में टूटी है। उत्साह है बीजेपी के लिए, उत्साह है लोगों के मतलब रग रग में, जोश में, खून एकदम सिंदूर भरा है। आदमी है नहीं, वो कुर्सी तोड़ी जा रही है। कहाँ यार, क्या शर्मनाक बात कर रहे हो? इतनी भीड़ हो जाती है मोदी और उनके लिए, अमित शाह के लिए। क्यों चित्रा त्रिपाठी बन रहे हो भैया? ये एक बढ़िया चैनल है, बढ़िया चैनल चल रहा है आपका। आप चित्रा त्रिपाठी मत बनिए, आप तो सत्य बोलते रहिए। एक्चुअली क्या इधर बीच हम रैली में गए नहीं उनके ना, 2014 में गए थे। वो हम टीवी में देखते हैं, बड़ा अच्छा दिखा। एक बार आप चले जाओ तो चित्रा त्रिपाठी टीवी में देखते हो। आप मतलब अमित शाह जी के बयान से सहमत नहीं हैं? आपको सही न्यूज़ देखना है तो यूट्यूब पर देखिए, चैनल बंद कर दीजिए। सही में? मैं फाइनल मतलब आप सहमत नहीं अमित शाह जी के बयान से? मैं अब आज की तारीख क्या, जब से ये दोबारा सरकार बनी है तब से मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली से बिल्कुल नहीं सहमत हूँ। 2024 में मान लेते हैं उनकी बात सत्य है, बांग्लादेशी रोहिंग्या को बचाने के लिए कर रहे हों, क्योंकि ये इस्लाम के घोर विरोधी हैं। अमित शाह जी, मोदी जी, या जो गहमर गांव है, एशिया का सबसे बड़ा गांव है, वो घोषित कर देना चाहिए। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी, आप पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी का ही नाम न लें तो इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। सुबह शाम जितना कांग्रेसियों ने नेहरू जी को याद नहीं किया, उससे ज़्यादा मोदी और अमित शाह, इनके तमाम लोगों ने याद किया। रही बात कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं, नहीं जाएंगे तो उनको नींद नहीं आएगी। और मोदी जी विदेश जाते हैं, का विदेशी माल चाभने जाते हैं? अरे माल चाभने का मतलब खाना और कुछ नहीं, अन्यथा मत। प्रधानमंत्री हैं। नहीं, ये प्रधानमंत्री हैं, विश्वगुरु हैं। विश्वगुरु नहीं हैं। देखिए मोदी, एक दिन मैं तुलना करने लगा नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में क्या अंतर है, तो पता चला कि राहुल गांधी की डिग्री देखते देखते आप परेशान हो जाएंगे, और इनकी डिग्री खोजते खोजते देश की जनता परेशान हो गई। अरे नहीं, सुन लीजिए भाई साहब, सरकारें हमेशा बुद्धि, आज तक जितने प्रधानमंत्री हुए। अच्छा, जो अमित शाह कह रहे हैं उनको जवाब वही मिल गया था। जनता से पूछा किस लिए आए थे, तो जनता ने जवाब दिया वोट चोर गद्दी छोड़। ये अमित शाह की जनसभा में ये पब्लिक के द्वारा उनको उत्तर दिया गया। 15 साल से सरकार हिंदू हृदय सम्राट की है,
15 साल में कितने घुसपैठी बांग्लादेशी अपने देश भेजे गए, ये तो अमित शाह जी बता ही दें। 1000-2000 से ज़्यादा नहीं भेजे गए, क्योंकि बांग्ला घुसपैठियों के नाम पर ये सरकार ही टिकी हुई है और सरकार घुसपैठियों के समर्थन में है। अरे कांग्रेस जाने नहीं देती ना, इनका कहना है। सरकार किसकी है? सरकार तो बीजेपी की। अगर कांग्रेस चला रही होती तो मैं मानता कांग्रेस नहीं जाने दे रही है। आप क्यों नहीं भेज पाए 15 साल से? भेजना चाहिए ना। फायदा ले रहे हैं ये लोग। फायदा ही तो ले रहे हैं। उन्हीं के नाम पे तो इस देश के बहुसंख्यकों को डराया जा रहा है, घुसपैठियों के नाम पे ही तो डराया जा रहा है। ये बेवकूफ़ 80% जो बहुसंख्यक हैं उनको बेवकूफ़ बनाने का काम चल रहा है। उनके पास IT सेल है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उनके ज़रिए डरा के वोट लेने का काम कर रही है। डर बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन जब से ये बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और कई मुल्कों में जिस तरह से सत्ता हिटलर को अपना आदर्श मान के काम कर रही थी, वही सरकार यहाँ भी आदर्श अपना हिटलर को मान रही है। अगर ना मानती तो देश की जनता को तो छोड़िए, हमारे ही प्रदेश में, आप उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, यहाँ 1 दर्जन से ज़्यादा कैबिनेट मंत्री ने आरोप लगा चुके हैं अपनी ही सरकार पे कि अफसरशाही सुनते नहीं। विपक्ष की बात ही छोड़ दीजिए। अरे ठीक है, चलता रहता है सब, लेकिन मतलब अमित शाह जो कहें, मतलब आप सहमत नहीं इस बात से? अमित शाह की बातों से मैं सहमत हूँ कि यहाँ घुसपैठियों को संरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन अमित शाह जी ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो संरक्षक हम दे रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, अमित शाह गृह मंत्री हैं, उसके पहले वो तड़ीपार थे। फिर रही ऐसी बात नहीं, सुन तो लीजिए, पहले सुनिए तो। अरे लोग हैं, गृह मंत्री हैं। अरे भाई, गृह मंत्री हैं तो उसके पहले मैंने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना। सुप्रीम कोर्ट का आप मानते हैं कि नहीं? हाँ, मानते हैं ना। तो फिर उनकी मेरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। और इनके गृह मंत्री रहते हुए 11 साल से यही लोग हैं ना, बॉर्डर पे सेना लगी हुई है। कभी पाकिस्तान से आतंकवादी आ जाते हैं, कभी बांग्लादेश से जो है रोहिंग्या मुसलमान या बांग्लादेशी आ जाते हैं। ये तो इनको जवाब देना चाहिए ना। क्या कहना है, वो कांग्रेस वाले सब करवाते हैं। कांग्रेस मतलब सरकार में आप हो, लाठी आपके पास है, जवाब जो है जीने नहीं देते कांग्रेस वाले। भाई बात बचाते हैं। क्या बात बचाएगा कोई? जिसकी लाठी उसकी भैंस, कहावत है ना। पुलिस इनके पास, मिलिट्री इनके पास, BSF इनके पास, सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां इनके पास। क्या मतलब इनका शासन फेलियर है? तो गद्दी छोड़ देना चाहिए ना। हैं केवल बैठ के आरोप लगाने के लिए, जो अच्छा हो, मीठा मीठा गप गप, कड़ुआ कड़ुआ थू थू। तो मतलब आप अमित शाह के बयान से सहमत नहीं? क्या सहमत हूँ भाई, वो खुद ही एंट्री मरवा रहे हैं, उसके बाद हंगामा करते हैं। UN से पैसा खाया जाता है। एंट्री UN से पैसा खाया जाता है। यूनाइटेड नेशन से जो है आर्थिक सहायता मिलती, जो मुद्रा मिलती है, उसको खाया जाता है, डकारा जाता है। समझ रहे हैं कि इसलिए उनको एंट्री दी जाती है और पूरे देश में फैलाया जाता है। गृह मंत्री जी से खुद ये सवाल पूछना चाहिए। अगर जरा से भी शर्म है तो उनको इस्तीफा देके पद छोड़ देना चाहिए। अगर नैतिकता को मानते हैं तो जीने नहीं दे रहे हैं उनको। किसको? गृह मंत्री जी को, बेचारे सीधे आदमी। अभी सरकार तो जाने दीजिए, तब आइडिया हो जाएगा आपको गृह मंत्री ने क्या क्या किया है। गृह मंत्री क्या कर रहे हैं भाई? रोहिंग्या, बांग्लादेशी, नेपाली सब आ रहे हैं। गृह मंत्री क्या कर रहा है? ये सब कहना है क्या कर रहा है भाई? कांग्रेस करवा रही है सब है, आप लोग करवा रहे हैं। आप लोग कांग्रेस, आप लोग करवा रहे हैं। आप लोग भी इन्वॉल्व हैं उसमें ना। बताइए, आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आप लोग भी इन्वॉल्व हैं। हम तो देशभक्त हैं? देशभक्त हैं। देशभक्त कहने वाले ही तो क्वेश्चन मार्क है ना, देशभक्त कहने वालों को प्रॉब्लम है। आप अमित शाह जी के बयान से सहमत नहीं है? मैं बिल्कुल नहीं सहमत हूँ। अगर बिहार में घुस रहे हैं, बांग्लादेश में घुस रहे हैं, असम में घुस रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं, आपकी सेना क्या कर रही है? आपकी जो गृह मंत्रालय है वो क्या कर रहा है? कहाँ है भाई आप? कहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपकी दायित्व तो क्या है? नहीं, उनका कहना है ये लोग वोटाधिकार यात्रा निकाल करके इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। नहीं तो विपक्ष का काम है कि जो है मुद्दों पे बात करना। आप मुद्दों को भटकाने के लिए जो है ये सब बात कर रहे हैं, फर्जी की बात कर रहे हैं, उसके निजी जीवन पे बात कर रहे हैं। अरे उसका 50 साल का जीवन है, वो विदेश यात्रा नहीं करेगा तो वहाँ की वे ऑफ लाइफ को यहाँ कैसे डालेगा? वहाँ आज अभी मैं देख रहा था एक वीडियो में, राहुल जी देख रहे थे, एक झारखंड की कहानी है। मतलब वो 3 दिन यात्रा करते हैं, लगभग 2.5-3 कुंटल कोयले को लेकर के 3 दिन यात्रा करते, तब उनको 900-1000 रुपये मिलते हैं। तो वो महसूस करते, एक नाई के पास बैठते हैं तो देखते पूछते कितना आमदनी हो जाता है।
अभी कोई यहाँ पे मीडिया वाला आदमी बेचारा मोची से बात कर रहा था, वो कह रहा था भैया पहले 1000-1200 हो जाता था कमाई, अभी कोई आता ही नहीं यहाँ पे, जूते ही सिलवाने नहीं, यहीं पे है ही नहीं, सन्नाटा ही है, 200-300 नहीं मिल रहा है। आप जो एक सामान्य आदमी है उसको कहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है? मतलब आप अमित शाह जी के बयान से सहमत नहीं है? मैं बिल्कुल नहीं सहमत हूँ, आप भी नहीं सहमत होंगे। जब विपक्ष इतना ही मजबूत है कि रोहिया और घुसपैठियों को घुसेड़े ले रहा है, तो तुम बेकार हो पक्ष में होते हुए, तुम सीधा सीधा आ जाओ और तुम आना और घुसपैठियों और जो है आतंकवादी हैं या जो भी उनको भगा देना। जब तुम इतना ही पावरफुल मान रहे हो विपक्ष को, तो ये जगह तुम ले लो, हमें तो देश चलाने दो, क्योंकि हम तो देश में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा देंगे। मगर जो तुम दे रहे हो, ये कांग्रेस तुम जो फेंक रहे हो वो झूठे बात। उनका कहना है कांग्रेस ये बड़ा आंदोलन कर देती है ना, तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। गृह मंत्री को बड़ा दिक्कत हो। वो तो गृह मंत्री ने 1991 के बाद के सारे आंदोलन की रिपोर्ट मांगी है, और हमारे देश को आज़ाद हुए 1 कम 80 साल हो गए, तो क्यों नहीं हम उस मुगल काल की बात करते? जब मुगल आए थे तो वहाँ तब भी हम आंदोलन करते थे, जब अंग्रेज आए तब भी हम आंदोलन करते थे, तो क्यों नहीं उस आंदोलन की भी रिपोर्ट मंगा लेते? उस वक्त हमने मुगलों को भगाया था, गोरे अंग्रेजों को भगाया था, अब काले अंग्रेजों को भगाएंगे, इसलिए तो आंदोलन तो हमें करना ही पड़ेगा, आंदोलन तो हमें करना ही पड़ेगा। मेरा ये कहना है, एक अंतिम एक लाइन में, अमित शाह जी के बयान से आप सहमत नहीं है? अमित शाह जी के बयान से आप सहमत नहीं है? आप एक जैसे जाहिल आदमी जो गृह मंत्री पद पे और इस तरीके के जाहिलाना बातें करे, हम वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा ले रहे हैं, हम SIR की बात कर रहे हैं, हम वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसमें बदलाव कर सके और हम सत्ता में आ सके तो हम करेंगे। हम तो यही कह रहे हैं ना, जो सत्ता में है डकैती डाल रहे हैं, तो जब तक हम इन सब चीज़ों को सुधारेंगे नहीं तो चुनाव कैसे हो पाएंगे? सरकार जिसकी वही रोकेगा ना, तो रोकना तो उन्हीं को है ना। नहीं तो इतना ये कर रहे हैं तो बेचारे काम ही नहीं कर पा रहे हैं, सरकार कर नहीं पा रही है। देखिए, माननीय अमित शाह जी को ये बताना चाहिए कि हम गरीबों के लिए क्या दे रहे हैं, बिहार के लिए क्या दे रहे हैं और हमने क्या दिया है, वो गिनाना चाहिए। ये नहीं गिनाना चाहिए कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं अपने काम। कहा 6 महीना विदेश नहीं जाते हैं तो नींद नहीं आती है राहुल गांधी को। भाई देख, ठीक है, विदेश अब आदमी कार्य करेगा, पार्टी का कार्य करेगा, विदेश में भी रिश्तेदार मित्र हो सकते हैं, कोई भी कहीं जा सकता है, वो तो किसी को रोक थोड़ी ना है कि विदेश मत जाइए या देश में मत रहिए या दिल्ली मत जाइए, लखनऊ मत जाइए, ऐसा नहीं है। बातें वो बताइए जो जनता को पसंद आए, जनता के हित की हो, देश की हित की हो, प्रदेश की हित की हो, वो बातें बताइए ना, ये मत बताइए। ठीक है, आपका काम है, अगर बांग्लादेशी आ रहे हैं, घुसपैठी आ रहे हैं, आप निकालिए, रोकिए, आने मत दीजिए। आप सरकार में हैं, आप विपक्ष में होते तो बात उठा सकते थे कि आ रहे हैं, सरकार नहीं रोक रही है। आप सहमत नहीं है अमित शाह के बयान से? देखिए, अमित शाह के बयान से, अब अमित शाह तो कुछ भी बयान देंगे, अब सहमत जो है उनके बयान से सब थोड़ी ना है। तो सुना आपने जनता ने क्या कहा, जनता कहीं ना कहीं सहमत नहीं है। बीजेपी के बयान से ही पता नहीं क्यों सहमत नहीं हो रही, इतनी नाराज़गी क्यों हो गई, आप बताइए। आखिर क्या हुआ, क्या ऐसा कि बीजेपी से इतनी नाराज़गी, सरकार से इतना आक्रोश क्यों आ गया? आज के लिए इतना ही, आप लिखिए ज़रूर, आप लिख नहीं रहे हैं कि आखिर क्यों नाराज़ है जनता। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन रिकी के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।